पार्टी द्वारा घोषित अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध नवाबगंज नगर पालिका के चुनाव में बृजभूषण सिंह ने अपना निर्दल प्रत्याशी उतार करके उसको दो बार नगर पालिका का अध्यक्ष बनवाया है। अगर प्रतीक भूषण ही आ गए सपा से तो भी निकाले जाएंगे। नहीं, भाजपा से वो भाजपा के विधायक हैं। भाजपा के विधायक हैं, लेकिन जो समीकरण जाती है गोंडा का, अगर वो सपा से आ गए तो उनकी जीत में कोई संशय नहीं। ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसको हल्के में वोट नहीं लेना चाहिए, कुछ तो असर करेगा। समाजवादी पार्टी तो बहुत कुछ कर पाती, लेकिन भाजपा के सामने बौना पड़ रही है। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि भाजपा इतनी मजबूत सशक्त इनका वो दल है, संगठन है कि बूथ लेवल तक इनके कार्यकर्ता हैं। कुर्मियों का एक ऐसा सेटअप होता है कि कुर्मी, यादव और मुस्लिम अगर एक साथ मिल जाते हैं तो इनको अच्छी टक्कर दे सकते हैं। रियासत के राजा बृजभूषण सिंह और रियासत के राजा कीर्तबलधर सिंह, इन दोनों लोगों का पूरे जिले पर वर्चस्व, और मेन लड़ाई होगी भीतर घाटियों के बीच। भीतर घाटी किसके कितने सशक्त है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जिले का क्या मूड है, इसके जानने के लिए हमारे यहाँ साथ कुछ पत्रकार लोग भी हैं। गोंडा में 7 विधानसभाएं हैं, 7 के 7 पे भारतीय जनता पार्टी ने परचम अपना लहराया था, लेकिन और लोकसभा 2 है और दोनों पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरी तरीके से बुलंद है। यहाँ जानते हैं कि आखिर 2027 में क्या होगा। यहाँ के कुछ पत्रकार हैं जो हमारे साथ हैं, इनके जानते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, क्या जनता का मूड रहेगा, मतदाता किस पार्टी को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। जानते हैं इनसे कि क्या है गोंडा का मूड। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कैलाश वर्मा। किस में है? दूरदर्शन सहित कई चैनलों में। 2027 के चुनाव में क्या रहेगा, किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? देखो, मौजूदा में तो 7 विधानसभा हमारे गोंडा जिले में है और 7 में भाजपा का परचम लहरा रहा है। आने वाले विधानसभाओं में तो कुछ प्रकरण ऐसे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे आ गए हैं कि लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जैसे राम मंदिर का मामला है, कई जगह आगजनी हुई, उसमें कई लोग मरे, उसका मामला है। तो इससे अब जनता थोड़ा सा रूठी तो है भाजपा से, लेकिन सब महंगाई का मुद्दा है, गैस का मुद्दा था, इसमें मौजूदा समय में यूरिया खाद का मुद्दा है, लोग लाइन लगाए हुए हैं, नहीं मिल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसे अंधभक्त हैं या भाजपा के मतलब एकदम ज़मीनी कार्यकर्ता हैं या सपोर्टर हैं, वो भाजपा को छोड़ने वाले नहीं हैं, वो भाजपा को वोट जरूर देंगे। अब मान लिया अगर जातीय अगर देखा जाए तो गौरा विधानसभा है, जहाँ प्रभात वर्मा जी वहाँ के विधायक हैं, कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। इसके बाद में मुजहना आ जाइए, यहाँ भी कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ ब्राह्मण भी सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे हो सकता है, मुसलमानों की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ के विधायक विनय द्विवेदी जी हैं और मुजहना विधानसभा के। तो गौरा में क्या स्थिति रह सकती है? अब गौरा में स्थित अगर कोई कुर्मी अगर कोई खड़ा हो गया दमदार तो बहुत टक्कर की स्थिति हो जाएगी, अन्यथा कोई जात अगर खड़ा होता है तो प्रभाव के लिए एकदम वो जीत उनकी सुनिश्चित है। अन्य दल से कोई खड़ा हो, अन्य दल से अगर अन्य दल से कोई कुर्मी कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, तब तो उनके लिए दिक्कत होगी या टकराव की स्थिति होगी, अन्यथा कोई टकराव की स्थिति नहीं, प्रभात वर्मा ही सीट निकाल सकते हैं। मेहनौन में विनय द्विवेदी की भी सीट अच्छी है, लोगों में लोकप्रियता इनकी अच्छी है, लेकिन कुछ यहाँ क्योंकि बाहुल्य कुर्मी बाहुल कह लीजिए, या कुर्मियों का एक ऐसा सेटअप होता है कि कुर्मी, यादव और मुस्लिम अगर एक साथ मिल जाते हैं तो इनको अच्छी टक्कर दे सकते हैं मेहनौन के मतलब इनके विधायक को। और अब आप आइए मनकापुर को देख लीजिए। मनकापुर काफ़ी वरिष्ठ और पुराने रवापत शास्त्री जी हैं, विधायक वहाँ के हैं, और ये एक हिसाब से कहिए कीर्तिवर्धन सिंह का गढ़ है। तो कीर्तिवर्धन सिंह की जिधर लाइन जाएगी वही प्रत्याशी जीतेगा। कीर्तिवर्धन सिंह मतलब ये सांसद हैं गोंडा के और केंद्रीय राज्य विदेश मंत्री हैं। अब अगर फिर उसकी बात देखा जाए कटरा विधानसभा की, कटरा विधानसभा में बावन सिंह हैं, कई बार से लगातार जीतते आ रहे हैं।
यहाँ भी इनकी पैठ ज़्यादा है, लेकिन ब्राह्मण यहाँ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रहे हैं। कई कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, इसलिए बावन सिंह जीतते आ रहे हैं। बावन सिंह ऐसे प्रत्याशी हैं कि ये ना इनको कोई जात विशेष की बात नहीं कर रहा हो, ना ये किसी भला करते हैं ना बुराई करते हैं। तो बावन सिंह के अगर कोई ब्राह्मण प्रत्याशी भी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको नहीं होगी। अब आइए कर्नलगंज में अजय सिंह जो भाजपा के ही हैं, अजय सिंह नए कैंडिडेट थे, इनकी स्थिति ठीक है, लोगों में लोकप्रियता है, लेकिन एक सांसद से इनके थोड़ा सा बिगाड़ हुआ है, बीच में रिश्ते खराब हुए हैं। इसके बावजूद इनको इनकी लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए तरफगंज में यहाँ प्रेमनारायण पांडे जो भाजपा के विधायक हैं, इनकी स्थिति बहुत मजबूत है। ब्राह्मण इनके यहाँ भी ज़्यादा है, ठीक ठाक ब्राह्मण हैं, लेकिन स्थिति इनकी बहुत मजबूत है। इनको भी लोकप्रिय विधायक मान रहे हैं, ये भी अच्छी टक्कर देंगे और आगे तो भगवान जाने। अब उसके बाद में बचा गोंडा विधानसभा। हालांकि प्रतीक कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रतीक भूषण कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा राजनीति में फंस रहे हैं और ना किसी की मतलब राजनीति का मतलब करते हैं। अब ये चूँकि अब इनके पिताजी पूर्व सांसद रहे हैं, इसमें भाई भी सांसद है, तो उसका भी असर इनको, उसका भी फायदा इनको मिलेगा। ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं ये। तो यही है इससे आने वाले विधानसभाओं में। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि 27 में गोंडा जिले में क्या मूड रहेगा? देखो, 1-2 सीटें भले कम हो सकती है और वैसा भाजपा काफी परचम लहराएगा। 1-2 सीट की संभावना है। हाँ, और भाजपा परचम फिर फहराएगा। समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी तो बहुत कुछ कर पाती, लेकिन भाजपा के सामने बौना पड़ रही है। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि भाजपा इतनी मजबूत सशक्त इनका वो दल है, संगठन है कि बूथ लेवल तक इनके कार्यकर्ता हैं और इनको ये पता है कि अगर उस मोहल्ले में 10 लोग हैं तो 10 लोग किसको वोट देंगे। इसलिए भाजपा को पीछे करना बहुत आसान नहीं है। सर, क्या नाम है सर? सूर्य प्रसाद मिश्रा। सर, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। सर, क्या 2027 में क्या स्थिति रहेगी भारतीय गोंडा में? जनता का क्या मूड रह सकता है? क्योंकि जनता तो एज ए होल होती नहीं है, पूरा विभाजन जातियों का है और वोट भी उसी आधार पर पड़ता है। जी। जो जातीय समीकरण है, भारत का मुद्दे बहुत है, लेकिन मुद्दों पर वोट नहीं पड़ते। एक आध मुद्दों पर कहीं पड़ जाए। अब गौरा का है, वो उतरौला का ले लिए, वहीं चलते हैं। उतरौला में अच्छा बहुत सारी चीजें, कैंडिडेट कौन है, किस जाति का, इस पर निर्भर करेगा। जी। कैंडिडेट किस जाति का कौन देता है, जैसा उस पर निर्भर करेगा। अब उतरौला में अगर सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया तो थोड़ी दिक्कत होगी। सर, उतरौला अपने गोंडा जिले में नहीं विधानसभा गौरा पे आते हैं। गौरा में ये बात सही है कि प्रभात वर्मा बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने कुर्मी प्रत्याशी को उतारा तो मुश्किल है भाजपा के लिए। मनकापुर में राजा का प्रभाव है, आज शुरू से उनका है, तो मनकापुर में भाजपा की संभावनाएं हैं जीतने की। गोंडा में ये निर्भर करेगा कि सपा का प्रत्याशी कौन है और भाजपा का प्रत्याशी कौन है। गोंडा में ब्राह्मण भी बहुत है, कुछ कुर्मी भी हैं, मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी है, तो अब कैंडिडेट पर निर्भर करेगा कि भाजपा किसको उतारती है। जैसे मान लिया प्रतीक भूषण शरण सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक हैं, और कल उनके पिताजी जैसी की संभावना दिखती है, कल उनके पिताजी ने अगर सपा का दामन थाम लिया तो टिकट किसको मिलेगा? तो मुझे उम्मीद है हो सकता है प्रतीक भूषण को ही मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में। ऐसे ही अजय सिंह का है कर्नलगंज में, मुझे नहीं लगता कि इस बार बहुत अच्छी पोजीशन है। नहीं, प्रतीक भूषण सिंह अगर दूसरे दल से आ गए तब क्या आपने क्या कहा? अगर प्रतीक भूषण ही आ गए सपा से तो भी निकाल ले जाएंगे। नहीं, भाजपा से वो भाजपा के विधायक हैं। भाजपा के विधायक हैं, लेकिन जो समीकरण जाती है गोंडा का, अगर वो सपा से आ गए तो उनकी जीत में कोई संशय नहीं। क्या संभावना है इसकी? लगता तो है, कुछ ऐसी संभावना तो लगती है। उनके पिताजी तो जिस प्रकार का बोल रहे हैं, और दिग्गज राजनीतिक है वो, और सांसद रहे 5-6 बार सब लोग, पूरा परिवार, तो मुझे तो लगता है कि अगर वो आ सकते हैं तो फिर वही जीतेंगे सपा से। और अगर नहीं आए भाजपा से लड़े तब तो
कहना मुश्किल है, भाजपा से लड़े तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा। सपा गोंडा में भारी है। कटरा में क्या स्थिति है? कटरा में सपा, जो वर्तमान माहौल है कटरा में सपा, और जो वहाँ जातीय समीकरण उस आधार पर कोई भी लड़ेगा। बैजनाथ दुबे लड़े, विनोद शुक्ला लड़े, इन दो के अलावा अगर तीसरा कोई लड़ता है तब दिक्कत है, तब दिक्कत होगी सपा के लिए। तो उम्मीद तो यही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बामन सिंह तो वहाँ कई बार से विधायक हाँ, रह चुके हैं। लेकिन वो देखिए, कई बार से विधायक होना वो कोई पूंजी नहीं है। वर्तमान स्थिति क्या है, ये बड़ी बात है। वर्तमान स्थिति, बहुत से ब्राह्मण, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो उनके समर्थक थे, उसमें से कुछ ही बचे हैं। ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसको हल्के में बहुत नहीं लेना चाहिए, कुछ तो असर करेगा। देखिए, ब्राह्मण वर्ग जो है उस पर जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक है, कुछ खिन्नता है कि अब चोरी करने लगे, राम की मंदिर में चोरी करने लगे। इसका असर 100% भले न हो, लेकिन कुछ परसेंटेज है जो निर्णायक होगा। कर्नलगंज में सपा मजबूत रहेगी, जो जातीय समीकरण बता रहे, सपा मजबूत है। सपा मजबूत है। यादव वहाँ बहुत ज्यादा है, मुस्लिम वहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए। कौन ज्यादा है? यादव ज्यादा है, मुस्लिम ज्यादा है। वो वोट के आधार पर वो मजबूत है। नहीं, वोट के आधार पर मजबूत है, लेकिन जीती तो भारतीय जनता पार्टी। वो जीत गई। इस बात टफ होगा, बहुत कठिन है। मुझे मेरी दृष्टि में सपा मजबूत है। तरफगंज प्रेम नारायण पांडे जीत सकते हैं भाजपा में। वहाँ कौन सा माहौल है? वहाँ भी ब्राह्मणों का वर्चस्व है। यादव वहाँ भी हैं और जातियाँ भी हैं, लेकिन ब्राह्मणों का संख्या ज़्यादा है और वो प्रेम नारायण पांडे के साथ खड़े, ज़्यादातर लोग खड़े। टिकट मिल जाएगा? अब ये मिल जा, वो तो पहले बता दिया कि टिकट मिलना चाहिए। सिटिंग विधायक हैं, मिलना चाहिए उनको, जैसे उम्मीद की जाती मिल जाएगा। अच्छा, सपा से अगर कोई मजबूत दावेदार आ गया तब? किस जाति का आएगा, सवाल ये है। अगर क्षत्रिय आ गया हैं, क्षत्रिय, तो भी प्रेम नारायण पांडे भारी पड़ेंगे। आपके हिसाब से 7 सीटों पे क्या असर रहेगा? अब अलग अलग सीटों का अलग अलग है। साथ में उतरौला को लेते हैं आप? नहीं, साथ में देखिए गोंडा, फिर बताया कि अगर प्रतीक भूषण आ जाते हैं उधर से तो बहुत मजबूत कैंडिडेट होंगे, और अगर भाजपा से आते हैं तो लड़ाई टफ होगी। और आप ले लीजिए मेहनौन में इस बार वो स्थिति नहीं रहेगी जो पहले थी। भाजपा के लिए दिक्कत है। वहाँ और कटरा, ये दोनों में खतरे हैं। तो आपके हिसाब से 5 सीट बीजेपी जीत सकती है और 2 पे सपा? ना, हमारे हिसाब से अगर जैसा मैंने बताया इस प्रकार से टिकट मिलता है तो 4 सपा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बीजेपी। हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? जानकी शरण चौधरी, पीटीआई के। हाँ, अमर उजाला से। सर, 2027 में क्या स्थिति रहेगी? जातीय आंकड़ा क्या है विधानसभा वाइज? देखिए, जातीय समीकरण या जातीय आंकड़े चाहे जो हैं, निर्भर इस बात पर करेगा। देखिए, गोंडा की राजनीति एक ध्रुवीय राजनीति है, और गोंडा के 6 बार सांसद रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जिसके साथ रहेंगे, जिसका समर्थन करेंगे, वो व्यक्ति चुनाव उसके जीतने की संभावना ज़्यादा प्रबल होगी, वो चाहे जिस पार्टी में हो, चाहे जिस दल में हो। अच्छा, तो 7 के 7 सीटों पे? 7 के 7 तो नहीं, लेकिन 5 सीट 6 सीट तो कम से कम वो प्रभावित करेंगे ही, और 7 भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये पिछले बार जो जीती थी भारतीय जनता पार्टी 7 के 7 सीटों पे, इस पर ब्रिजभूषण जी के वजह जीती थी। हमेशा ब्रिजभूषण सिंह की वजह से नहीं जीतती रही है और ना ही जीतेगी, लेकिन उनका असर अवश्य है, क्योंकि उन्होंने अपना जो चुनाव प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, जिसके सर पे उन्होंने हाथ रखा, वो लगभग जिता करके दिखा दिया। कर्नलगंज की पिछली बार की स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत मजबूत नहीं थी,
समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में लड़ रही थी और इसके बावजूद उन्होंने एक नए प्रत्याशी को टिकट दिलवाया और ये जिम्मा लिया कि हम जितवा करके विधानसभा भेजेंगे, तो उन्होंने जितवा करके और विधानसभा भेजा। तो अभी बहुत कुछ कहना कि कहाँ पे क्या राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे, किस विधानसभा पे कौन सी जातियाँ कितनी ज़्यादा हैं, किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट उतरेगा, पार्टी किसको टिकट देगी, इन सब चीज़ों पे निर्भर करेगा। लेकिन काफ़ी हद तक किसी को हारने या जिताने में, इवन हरवाने में भी ब्रजभूषण सिंह की महती भूमिका होगी। सर, गौरा की अगर बात करें तो कौन बहुलता है और क्या स्थिति रहेगी? गौरा विधानसभा सीट पर जो कुर्मी मतदाता है उसकी बहुलता है। पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रभात वर्मा जी जीते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। गोंडा जनपद का लगभग सबसे दूरस्थ और सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद उन्होंने विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, अनेक विकास परियोजनाएं लाई हैं। तो निश्चित रूप से उसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक निर्भर इस बात पर करेगा कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है, किस जाति के व्यक्ति का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारती है। इस पर वो कितने मजबूत रहेंगे या कितनी लड़ाई टफ होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा। मनकापुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसपे मनकापुर राजघराने का वर्चस्व हमेशा रहा है। जिसके सर पर मनकापुर राजघराने का वरदहस्त, वह व्यक्ति विजयी। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति रहेगी। मनकापुर राजघराना का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलेगा, वो व्यक्ति मनकापुर सीट से जीतेगा। तो भाजपा में हैं, भाजपा के सांसद निश्चित रूप से भाजपा में हैं, भाजपा के सांसद हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, अगर उनकी सहमति से, अगर मनकापुर राजघराने की सहमति के बिना किसी को स्काईलाइफ कैंडिडेट अगर बीजेपी ने उतारा, तो वो भी सीट से हाथ जो है बीजेपी पर धो बैठेगी। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं राजघराने का वर्चस्व रहता है, तो वहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह का वर्चस्व नहीं रहेगा? देखिए, मनकापुर विधानसभा क्षेत्र का जो क्षेत्रीय समीकरण है, जो बनावट है, वो इस प्रकार से है कि वो मनकापुर से शुरू होकर के और नवाबगंज कस्बा, जहाँ पे नंदनी नगर कॉलेज, ये सब ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से ब्रजभूषण सिंह के प्रभाव वाले हैं, वहाँ तक जो है मनकापुर विधानसभा का प्रभाव रहता है, मतलब क्षेत्र का विस्तार है। तो इन परिस्थितियों में ये दोनों अलग अलग तरीके से रहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे ब्रजभूषण सिंह का प्रभाव रहता है, कुछ एक बड़ा क्षेत्र है जो मनकापुर राजघराने का प्रभाव रहता है, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति को वो सीट जितवा देने के लिए काफ़ी रहता है। अगर जो आप बार बार ब्रजभूषण सिंह के बारे में जानना चाह रहे हो, तो आपको बता दूं कि पार्टी द्वारा घोषित अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध नवाबगंज नगर पालिका के चुनाव में ब्रजभूषण सिंह ने अपना निर्दल प्रत्याशी उतार करके उसको 2 बार नगर पालिका का अध्यक्ष बनवाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या प्रभाव है। महनौन में क्या है? महनौन की स्थिति, महनौन ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, कुर्मी मतदाता और अल्पसंख्यक भी पर्याप्त मात्रा में हैं। ये निर्भर करेगा कि किस पार्टी से कौन कैंडिडेट आता है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। अभी बहुत कुछ उस सीट के बारे में कहा जाना बहुत मुनासिब नहीं होगा। निर्भर करेगा कि कैंडिडेट्स कौन होते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है
कि थोड़ा सा भी वो अपना सर्वेक्षण करवाती है, जहां लगता है कि नहीं साहब ये थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, इनको तुरंत बदल दीजिए। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि वहाँ पे गृह मंत्री रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा। अगर वही कैंडिडेट रहे विनय द्विवेदी जी, लड़ेंगे, ठीक लड़ेंगे, चूंकि उनका भी वही स्थिति है कि क्षेत्र में बहुत अच्छा तो नहीं कुछ कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने किसी का कोई बहुत नुकसान भी नहीं किया, किसी का विरोध भी नहीं किया, तोड़ फोड़ वाली राजनीति भी नहीं करी। तो इस प्रकार से कमोबेश लोग उनके साथ में। टफ रहेगा निश्चित रूप से इस बार वो स्थिति पहले बार और दूसरे बार वाली जो थी वो बिल्कुल उतनी सुगम तो नहीं होगी। गोंडा सदर से फिर वही बात आती है कि कैंडिडेट कौन होगा, किस पार्टी से होगा। तो इस वजह से गोंडा सदर के बारे में भी, गोंडा सदर से वही जीतेगा जिसपे वरदहस्त ब्रजभूषण सिंह का होगा। तो अपने बेटे को नहीं देंगे, वरदहस्त नहीं रखेंगे? अब हमने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का वरदहस्त होगा वो जीतेगा। कटरा में लड़ाई इस बार थोड़ी सी टफ होगी। लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बावन सिंह जी जीते हैं, कुछ तो पार्टी का कुछ अपना, लेकिन लगातार 3 बार कोई जब विधायक रह जाता है 3 बार 4 बार, तो वो कुछ न कुछ जनता भी हल्का सा उबने लगती है और ये मन बनाती है कि अब कैंडिडेट बदला जाना चाहिए। तो मुझे लगता कि कैंडिडेट निर्भर करेगा कि बीजेपी किसको चुनाव मैदान में उतारती है, वही रहेंगे कि दूसरे रहेंगे। बाकी समाजवादी पार्टी से कौन कैंडिडेट उतरेगा, तमाम समीकरण है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वहाँ के चुनाव नतीजे होंगे क्या। कर्नलगंज तो बता दिया। कर्नलगंज में नेताजी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने अजय सिंह जी को जितवाया था। बीच में काफ़ी थोड़ा सा अनबन हुई, दोनों लोगों में खटास रही। वो अब कितना मिट पाई है या चुनाव आते आते हो कितना मिटेगा, वो दूरी कितनी ख़त्म होगी। तो अगर नेताजी का अगर सपोर्ट रहा और टिकट उनको मिलता है, सिटिंग कैंडिडेट हैं, युवा हैं, अभी पहली बार ही जीते थे वो, दोबारा उनको टिकट मिलता है और नेताजी का अगर सपोर्ट रहता है तो वो फिर जीतेंगे। अगर नेताजी का सपोर्ट नहीं मिला और उन्होंने अगर विरोध किया तो सीट फिर मुश्किल होगी। जातीय समीकरण तो अनुकूल है भाजपा के? जातीय समीकरण का कोई मतलब नहीं है। गोंडा में जातीय समीकरण बहुत मायने नहीं रखता। गोंडा में मायने रखता है ब्रजभूषण सिंह का मैनेजमेंट। तरबगंज में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार दूसरी बार प्रेम नारायण पांडे जी जीते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया है। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी है, यद्यपि यादव भी पर्याप्त मात्रा में है। जो नवाबगंज का जो माझा क्षेत्र है, नदी के तरफ बहुतायत में यादव मतदाता हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। तो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, अपने कार्यों के बल पर उन्होंने एक अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। और अगर कोई बहुत विपक्ष से कोई बहुत दमदार, बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली कैंडिडेट अगर नहीं आया तो तरबगंज से उनको फिलहाल कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही है। यहाँ ब्रजभूषण जी का असर नहीं रहेगा? अब बहुत ज़्यादा नहीं। एक तरफ नहीं, सब सीटों, देखिए सब सीटों का असर का मतलब ये नहीं कि सब सीट उनके कहने से सारी सीटें वो जीत ही जाएंगी या सारी सीटें हार ही जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर ब्रजभूषण सिंह अगर समाजवादी पार्टी में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि गोंडा जनपद की 7 सीटें वो समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएंगी। संभावना है सपा में आने की? आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो कहीं भी जो चीज़ें चल रही हैं, जिस प्रकार से गाहे बगाहे उनके वक्तव्य जो आते रहते हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि कहीं कुछ, क्योंकि हर आदमी चाहता है अपनी भविष्य के लिए अपना करियर, और राजनीति में वो इतने उच्च
जगह पर पहुंच चुके हैं, 6 बार के सांसद रहे हैं। आज की तारीख में वो 7 के 7 सीटों पे क्या असर रहेगा लास्ट में? आपको क्या संभावना देते हैं? संभावना कुछ नहीं। अभी तो चुनाव बहुत दूर है। कैंडिडेट दोनों दलों से जो प्रमुख दल होंगे वहाँ से कैंडिडेट कौन होगा इस पर निर्भर करेगा। बाकी ब्रजभूषण सिंह किस पार्टी में हैं, किसको समर्थन करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। ये 2 मुख्य बिंदु होंगे जो गोंडा के आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होंगे। सर क्या नाम है आपका? ऐसे शर्मा, हिंदुस्तान। सर 7 विधानसभा है अपने गोंडा में, 2027 में क्या संभावना दिख रही है? जातीय आंकड़ा क्या है? देखिए, अयोध्या से सटे इस जिले में राजनीति का एक अनूठा वो होता है। भाजपा ने 2 सांसद, MLC, 7 विधायक सब पर जीत करके पिछली बार परचम जोड़ा। पिछले 10 सालों में यहाँ बहुत काफ़ी राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश स्तर के मुद्दों में बहुत सारे बदलाव हुए। गिलहरियाँ अगर रसोई गैस सिलेंडर के लिए परेशान हुई इस बार, छात्र पेपर लीक के लिए, युवा बेरोजगार, ये सब परेशान हुए। सबसे बड़ी इन सब के बावजूद जितने मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हैं, स्थानीय हैं, बहुत सारे विधायकों के स्तर पर यहाँ पर तमाम विभागों में कमीशन खोली, ये सब चीज़ें भी उठी, आवाज़ें उठी। इसके बाद भी अब युवाओं को एक होता है कि हम 10 सालों से एक सरकार को चुन रहे हैं, आखिर हम जाए कहाँ। इन चीज़ों को लेकर के अब यहाँ पर एक नई हो सकता है कि सोच बने, लेकिन मेन होता है कैंडिडेट का समीकरण। और यहाँ मेन लड़ाई होती है सियासत के राजा कीर्तिवर्धन सिंह, वो सियासत के राजा ब्रिजभूषण सिंह और रियासत के राजा कीर्तिवर्धन सिंह। इन दोनों लोगों का पूरे जिले पर वर्चस्व। कभी कभी यहाँ के विधायकों को इनके दोनों लोगों के कार्यक्रमों में जाने के लिए कभी कभी असहज की स्थिति हो, और यही वजह है कि कैंडिडेट कौन किसका सपोर्ट करेगा, कैसे करेगा। और मेन लड़ाई होगी भीतर घाटियों के बीच। भीतर घाटी किसके कितने सशक्त हैं, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। किसका कैंडिडेट कौन उतरेगा, कौन कौन। वैसे देखा जाए तो कटरा, करनैलगंज, तरबगंज ये ब्राह्मण बाबू, लेकिन अगर कैंडिडेट को देखें तो अलग अलग। कटरा में बावन सिंह, गोंडा में प्रतीक भूषण सिंह और तरबगंज में प्रेमनाथ पाटिल, करनैलगंज में अजय सिंह। कई विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है, तब ये हाल है। इसका मतलब भीतर घाटियों की जबरदस्त चोट पड़ती है। चुनाव समीकरण ये सब अलग हो जाते हैं। टिकट किसको मिलता है, कौन हारता है, कौन वोट काटता है, ये सब चीज़ें एक अलग बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी बहुत जल्दबाजी। 2 सीटें मनिकापुर, गौरा, ये रियासत के राजा का वर्चस्व होता है, मतलब कीर्तिवर्धन सिंह का। मनिकापुर हाउस का यहाँ पूरा वर्चस्व होता है। जो कैंडिडेट इनके तरफ से अगर एसमैन है उसका करीब करीब जीत सुनिश्चित होती। अब इसमें ये होता है कि सियासत के राजा का कितना दखलंदाजी होती है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या स्थिति रहेगी गौरा? अब अभी स्थिति का कोई क्लियर नहीं हो सकता ये, लेकिन सभी कैंडिडेट को जो भाजपा के मौजूदा हैं, युवाओं का, पार्टी के जो इस समय फंड एजेंडा है, इस पर अब किसकी सांगठनिक रणनीति किस तरह से बनती है, किस तरह से कैंडिडेट फाइनल होते हैं, कौन कौन अपना जातिगत उतारता है, कैसे या पुराने अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताता है, ये उस पर निर्भर करता है। हम ये अगर माने कि जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं इन्हीं को टिकट अगर मिलता है हर विधानसभा से, तो क्या स्थिति रहेगी? स्थितियाँ बदलेंगी विधानसभा वाइज। हाँ, जैसे गौरा में अगर ये है तो अब ये होता है विपक्ष से कौन सशक्त कैंडिडेट है। अगर सशक्त कैंडिडेट है, उसी जातिगत का है, तो उनको चुनौती कड़ी मिलेगी। मनिकापुर में वहाँ मनिकापुर राजा का वर्चस्व होता है, जो भी कैंडिडेट होता है वो एक तरफा वोट पड़ता है। रही तरबगंज में भी बहुत कांटे की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वहाँ भी समीकरण जो नाम अब आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं,
उन लोगों में ये लग रहा है कि बहुत कांटे की लड़ाई होगी। करनैलगंज में भी कांटे की लड़ाई होगी, क्योंकि वहाँ जो पिछले प्रतिद्वंदी किसी तरह से भीतर घाटियों से इस बार हार गए थे, वो भी इस बार सशक्त होकर उभरे। कटरा में पहले से ही लड़ाई अभी ही अखाड़ा बना हुआ है, तो इसलिए वहाँ की लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प होगी। और मौजूदा कैंडिडेट जो है, हो सकता है इनको भी बहुत कड़ी चुनाव। प्रतीक भूषण पिछले बार ही चुनाव में 3 राउंड हारते हारते बचे थे, पिछड़ गए थे, लेकिन किसी तरह से जीत गए। भाजपा किसी तरीके जीती थी। हाँ, किसी तरह से जीती। लेकिन इस बार अगर कैंडिडेट सशक्त आया या और भी कोई वजह बनी, रद्दोबदल हुआ, तो इन दोनों राजाओं की भूमिका क्या होगी, इस पर ज़्यादा मेहनौन की स्थिति बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि वो ऐसा बीच में है, वो इन दोनों राजाओं के बीच की कड़ी होगी, सियासत के राजा और रियासत के राजा। मेहनौन में कई बार ये असहज स्थिति होती है कि यहाँ के विधायक किधर जाएं। कई कार्यक्रमों में भी ये होता है। हालांकि चूंकि वहाँ के जो विनय द्विवेदी जी हैं विधायक, बहुत सुलझे आदमी हैं और सबको सामंजस्य बना करके चल है, लेकिन जो कैंडिडेट हो सकता है अगर जातिगत होते हैं तो कड़ी चुनौतियों का, क्योंकि वहाँ 3 जातियों का वर्चस्व है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, मुसलमान और ब्राह्मण मतलब पिछड़ी वर्मा कुर्मी। हाँ, तो वहाँ ये PDF का कार्ड भी चल सकता है। क्या नाम है आपका? ठीक। तो 2027 में क्या स्थिति हो सकती है? 2027 में जो मेन है वो अभी विपक्षी पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित नहीं की। जब तक उनकी घोषणा नहीं होती है तब तक कुछ कह पाना बहुत कठिन होगा। हालांकि जो इस वक्त मौजूदा 7 विधायक हैं बीजेपी के हैं, जी, उनमें से 4 की स्थिति कुछ ठीक नज़र आ रही है, लेकिन इसमें 3 की खराब है। कौन कौन सी? मेहनौन, कटरा और करनैलगंज। इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। विधानसभा वाइज अगर बात करें तो गौरा में क्या रहे? गौरा में तो प्रभात वर्मा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जिस तरीके से गौरा विधानसभा बहुत पिछड़ा विधानसभा था, लेकिन उन्होंने इन 2 टर्म में बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ कुर्मी बाहुल्य भी है, वो सजातीय विधायक भी हैं। अगर विपक्षी पार्टी कोई कुर्मी विधायक या कुर्मी प्रत्याशी नहीं खड़ा करती है तो उन्हें हरा पाना मुश्किल है। मनकापुर तो जो केंद्रीय मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उनका क्षेत्र है और उनका जिसको समर्थन रहेगा वही जीतेगा। ये तो भाजपा से वहाँ विधायक हैं। तो भाजपा से कीर्तिवर्धन भी हैं। अगर वो भाजपा से हैं तो भाजपा को समर्थन देंगे और भाजपा की कैंडिडेट जीतेगा। मेहनौन की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि ना यहाँ पर काम हुआ सही से, ना जो मौजूदा विधायक हैं वो काम ला सके। जो समाजवादी पार्टी है अब उसके प्रत्याशी पर निर्भर करता है कैसे प्रत्याशी वहाँ उतारती है। अगर जिस तरीके से दावेदार नंदिता शुक्ला या उनके बेटे राहुल शुक्ला हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो ये लड़ाई कांटे की होगी और संभवतः समाजवादी पार्टी जीत भी जाएगी। विनय द्विवेदी हार सकते हैं? बिल्कुल हार सकते हैं अभी के समीकरण से। गोंडा की क्या रहेगी? गोंडा में भी बहुत बुरी स्थिति है। कहे से कि जो यहाँ की जनता है पढ़ी लिखी है, शहरी क्षेत्र है ये, तो UGC का मुद्दा, अयोध्या के बगल जिला पड़ता है, चंदा चोरी का, पेपर लीक का, ये सब मुद्दे यहाँ जरूर चलेंगे। ग्रामीण इलाकों में हो सकता है ये कम चले, लेकिन शहरी क्षेत्र में तो ये बहुत चलेगा। दूसरी बात कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि वो क्षेत्र में नहीं रहते, वो बिश्नोहरपुर अपना ऑफिस बनाए बैठे हैं। कैसे जो अगर किसी कोई पीड़ित है उनसे मिलना चाहता है तो वो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जाए उनसे मिलने, ये भी एक समस्या है। एक उनका कार्यालय यहाँ गोनार्द था, उसको भी अब किराए पर शायद दे दिया है। तो ये जरूर हावी होगा, कैसे कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में
जो पिछला चुनाव हुआ उसमें बहुत अंतर नहीं था। तो यहाँ कांटे की टक्कर कांटे की टक्कर होगी गोंडा सदर में। गोंडा सदर में। प्रतीक भूषण सिंह खुद अपने बल पर ये चुनाव नहीं जीते थे, बीजेपी और उनके पिता का वर्चस्व, उसी पर उन्होंने चुनाव जीता और वही आगे भी रहेगा। कटरा में लड़ाई 1 साल पहले से ही शुरू हो गई। वहाँ ब्राह्मण और ठाकुर ये लड़ाई अभी चल रही है, जो वो यही है। अगर समाजवादी पार्टी वहाँ कोई ब्राह्मण प्रत्याशी को अपना टिकट देती है तो ये माना जा सकता है कि लड़ाई कांटे की होगी। और पिछले बार भी तो ब्राह्मण प्रत्याशी सपा ने दिया था और बावन सिंह भाजपा के थे, तो वो समीकरण नहीं था। अब इधर देखा जा रहा है कि लगभग 1 साल से केवल ठाकुर ब्राह्मण। दूसरा समीकरण ये भी हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के साथ यादव मुस्लिम पहले से हैं, ब्राह्मण अब की बार बावन सिंह से कुछ नाराज चल रहे हैं। तीसरा ये कि जो चंदा चोरी, यूजीसी और पेपर लीक, इन लोग जो युवा हैं ये भी नाराज हैं। कुछ न कुछ तो इधर उधर होगा और इससे फिर कर्नलगंज में अगर समाजवादी पार्टी जो पूर्व मंत्री योगेश सिंह है उनको अगर टिकट देती है तो लड़ाई कांटे की होगी। उसके बाद तरबगंज में बहुत सशक्त हैं बीजेपी प्रत्याशी इस समय, उन्होंने काम भी खूब किए हैं। हाँ, ब्राह्मण का तो सपोर्ट उनके पास है ही, माना ये भी जा रहा है कि जो क्षत्रिय वर्ग है वो भी उनका समर्थन कर रहा है। लेकिन उस सीट पर जो पूर्व सांसद हैं बृजभूषण सिंह, इनका भी एक दबदबा है। अगर वो इस पर किसी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर दिए तो वो हरा तो जरूर देंगे। अगर समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय प्रत्याशी को उतारा तो क्या स्थिति रहेगी? तो स्थिति समाजवादी पार्टी किसी को भी उतारे ये नहीं मायने है, मायने ये है कि बृजभूषण सिंह का समर्थन किसको जाता है। अगर वो समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी प्रेमनारायण पांडे को रहेगा तो उनकी जीत निश्चित है, और अगर नहीं रहेगा तो कांटे की लड़ाई होगी। तो 7 में से कितनी बीजेपी पा सकती है, कितनी सपा? अब प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि जिस तरीके से समीकरण है उसमें तो लगभग 2 सीट यहाँ से गायब ही होगी बीजेपी की। तो ये 2027 के चुनाव की संभावनाओं पे क्या मूड है, पत्रकारों की राय थी। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, यूपी।